आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट। आइए जानते हैं कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी रही और इन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किस तरह के रिजल्ट्स मिले। तो जो मेरे हेयर वॉल स्टार्ट हुआ था वो हुआ था कुछ मेरी एज थी तब आई थिंक 22 के आसपास की थी, 22 23। एक तो पोल्यूशन की वजह से और दूसरा फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी है। और उसके अलावा मैंने रेमेडीज़ में कुछ जो मैं ऐसे यूट्यूब में देखता था कि ये प्याज का रस लगा लो, ठीक है, उसके बाद सर नीचे रखो, टांगे ऊपर रखो, ब्लड का फ्लो आएगा, वैसे वैसे। तो ये फालतू फालतू चीज़ें चलती रही, सारा टाइम ही बर्बाद होता रहा, उससे कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं। हेलो, मेरा नाम अरुण है। मैं बेसिकली जम्मू से हूँ। तो पहले तो काफ़ी अच्छे बाल थे मेरे, बहुत ही हीरो टाइप था मैं। फिर क्या हुआ, फिर मैं दिल्ली पहुँचता हूँ 2016 में, तब मेरे बाल गिरना शुरू होते हैं। मैं एक्चुअली दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यूपीएससी तो नहीं निकला लेकिन फिर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे साल बीतते हैं। दिल्ली मुझे बहुत कुछ देता है लेकिन हर साल कुछ ना कुछ बाल ले जाता है। फिर क्या होता है कि फिर मैं सोचता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाए, बट कभी मौका नहीं मिल पाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का। कभी कुछ एग्ज़ाम की तैयारी, उसके बाद काम शुरू हो जाता है, कभी काम, कभी बिजनेस, कभी कुछ। जेनेटिकली भी है, मेरे फादर को भी है, मेरे ग्रैंडफादर को भी था। कुछ पोल्यूशंस की वजह से, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे उसकी वजह से। तो फिर क्या कहते हैं, जब बाल कुछ जाना शुरू हुए तो हमने कहा क्या किया जाए। फिर सोचा कुछ ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्याज का रस लगाओ, हमने कहा हम भी लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे बड़ी बेकार सी स्मेल लगती थी। मतलब छोड़ो, कोई बात नहीं। वहाँ ने बाल तो ले लिए लेकिन दाढ़ी बहुत अच्छी दी है, तो हम इसी चीज़ में बहुत खुश थे। मतलब बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हीरो तो है ही है, क्या पहन लेंगे, क्या टेंशन है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं भाई, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, सब गंजे हो गए थे। मतलब कोई नहीं, पहले पैसा कमाते हैं, बाद में हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे। आज हम बैठे हैं यहाँ पे करवाने के लिए, आप सब भी करवाओ, देखते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आता है। जितना मैंने रिसर्च करी है, रिव्यू देखा है, देखो मैं कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं करता। सबसे पहले उसकी चीज़ के बारे में हर एक डेप्थ में जाता हूँ, उसमें क्या है क्या नहीं है। बेसिकली हम इंजीनियर हैं, इंजीनियर का काम ही यही होता है, हर एक चीज़ की गहराई में जाना। पूरी हम गहराई में गए। उसमें हमें एक दो क्लिनिक दिखे, नाम नहीं लूँगा, मुझे एक दिल्ली का भी बहुत अच्छा क्लिनिक है, बट उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई थे। मतलब आप समझ लो 3-4 गुना इनसे ज़्यादा थे जो मैं भी करवाने जा रहा हूँ। तो थोड़ा तो देखो दिक्कत है मुझे कि दिल्ली से मैं इतने दूर आया हूँ, हरिद्वार आया हूँ, होटल में रहना, ये रहना। लेकिन हाँ ठीक है भाई, इसी बहाने घूम फिर के भी जाएंगे और हेयर ट्रांसफर ही करवा के जाएंगे। तो जो मेरे हेयर वॉल स्टार्ट हुआ था वो हुआ था कुछ मेरी एज थी तब आई थिंक 22 के आसपास की थी, 22 23। एक तो पोल्यूशन की वजह से और दूसरा फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी है। और उसके अलावा मैंने रेमेडीज़ में कुछ जो मैं ऐसे यूट्यूब में देखता था कि ये प्याज का रस लगा लो, ठीक है, उसके बाद सर नीचे रखो, टांगे ऊपर रखो, ब्लड का फ्लो आएगा, वैसे वैसे। तो ये फालतू फालतू चीज़ें चलती रही, सारा टाइम ही बर्बाद होता रहा, उससे कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं। तो मैं आप सबसे एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ कि देखो आप ना, जैसे एक टाइम के लिए, कुछ टाइम के मुझे भी लगा था कि यार मैं गंजा हो गया हूँ, अच्छा नहीं लग रहा हूँ, बट ऐसा होता नहीं है, हमारे माइंड में होता है। मैंने कैप पहनना शुरू कर दी, बट कैप पहनने से और ज़्यादा बाल गिरते हैं। अगर किसी के बाल गिरते हैं उसको हमेशा खुश रहना चाहिए, उसको टेंशन लेनी नहीं चाहिए, उसको लगना चाहिए आई एम द बेस्ट। अब मैं पिछले 3 सालों से मेरे को ये लग रहा है आई एम द बेस्ट। तो जी फिर उसके बाद मैंने सोचा कि देखो अगर हमारे इंडिया में ऑप्शन है, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है। एक टाइम था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी डेवलप, ठीक है, लोगों की इतनी नॉलेज नहीं थी। आज के टाइम पे इतने वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो कि ये हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे कि जितनी मैंने रिसर्च करी, मैं अलग अलग क्लिनिक्स में गया, मैं गोवा में भी गया जो वहाँ पे क्लिनिक्स थे, दिल्ली में, मुंबई में। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन देखा। मैं यहाँ पे तो पहली बार आया हूँ, इससे पहले मैंने यहाँ विज़िट नहीं किया, लेकिन जितना मैंने रिसर्च करी और अभी जो मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आप रियल लाइफ में और जो रियल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी टीम है इनकी, बिल्कुल अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं और अच्छे फ्रेंडली वे से आपसे बात करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अब आगे देखते हैं आगे क्या मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो जी देखो, उसके बाद फिर मैंने फाइनली माइंड बना लिया कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। रिसर्च करने के बाद
अलग अलग क्लिनिक्स के जानने के बाद मैंने कुछ 2-3 क्लिनिक्स को सिलेक्ट किया। उसमें से देखो जो QHT क्लिनिक है उसका एक तो प्राइस काफ़ी अच्छा है, टीम काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, मतलब सारी चीज़ें हमारी फ़ोन पे ही उन्होंने पूरी पिक्चर्स ली, वीडियोस लिया, सब कुछ उन्होंने चेक किया, उन्होंने मुझे डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताया। और उसके अलावा देखो जो टेक्निक होती है, जैसे पहले टेक्निक होती थी जो काफ़ी मेरे नोट्स ने भी कराई है, उसमें क्या होता था ग्राफ्स को निकाला, कुछ टाइम के लिए बाहर रखा, कुछ आवर्स के लिए, घंटों के लिए, फिर उसको वापस उसको इंसर्ट करते थे। बट ये जो एक नई टेक्निक है ये एडवांस FU है, कुछ ही क्लिनिक्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि QHT यहाँ पे हरिद्वार में यूज़ किया जा रहा है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपको वो जो ग्राफ्ट है उसको निकालते हैं, उसको क्लीन करते हैं और साइमल्टेनियसली ही उसको वापस इंसर्ट किया जाता है। डिफरेंट टीम है और मोस्टली क्या होता है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें सिर्फ 2 या 3 लोगों की ही टीम होती है, लेकिन इनकी काफ़ी बड़ी टीम है, 7-8 लोगों की टीम रहती है। उससे टेक्नीशियंस नहीं, डॉक्टर्स भी साथ में ही रहते हैं जो कि एक डिज़ाइन बनाते हैं। और ये सब मैंने रिसर्च करने के बाद ही अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मुझे अभी तक तो बहुत ही अच्छी वाइब आ रहा है कि हाँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है और आएगा। मुझे जिस चीज़ के लिए एक अच्छी वाइब आती है वो हमेशा होता है। तो बस फिर अभी मैं जा रहा हूँ, क्लिनिक में जा रहा हूँ और अभी अपना होने वाला हेयर ट्रांसप्लांट, बहुत मज़ा आएगा। टेंशन लेनी, बोलते दर्द और बिल्कुल नहीं होता है, हो भी गया कोई टेंशन नहीं। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जितनी मेरी बियर्ड है उससे भी ज़्यादा अभी मेरे बाल आने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। मिलता हूँ अभी मैं अपनी सर्जरी के बाद, अब उसमें कितना पेन होता है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है, और क्या क्या बातें होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको सब बताऊंगा इसके बाद। चलिए ठीक है जी, फिर बाय। हेलो, अभी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट ख़त्म हो चुका है। जो दर्द होता है, पेन होती है, वो नीडल्स जो उन सब ने पकड़ी थी उनका बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है। बहुत ही मज़ा आया, बिंदास तरीके से हुआ है। मतलब जैसे होता है ना, हम बैठे होते हैं, जैसे पीछे गाना लगता है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, वैसे वाला फुल नज़ारा आ रहा था। क्योंकि एक तो देखो इनका ये जो सेंटर है ना, इतनी बढ़िया तरीके से बनाया, ऐसे लगता है ये हॉस्पिटल है, ऐसे लगता है किसी हम रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, किसी कैफ़े में बैठे हुए हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बिंदास तरीके से, बिल्कुल 1% भी दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर्स इतने अच्छे थे, नहीं डॉक्टर्स नहीं बोलूँगा, मुझे ऐसे लग रहा था कि पूरी फैमिली मेरे साथ बैठी हुई है। 7-8 फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे साथ बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। मैं उनको बोल रहा था हाँ जी मुझे भूख लगी है, बोलते भूख लगी, अभी कुछ खिलाते हैं, मुझे बीच में खिला रहे थे। पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। बीच में मेरे को नींद आ रही थी, मैं सो जा रहा था, फिर वापस उठ जा रहा था, फिर उनसे बातें कर रहा था, फिर डॉक्टर अपने बारे में मैं उनसे पूछ रहा था कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सब सही हो रहा है। उन्होंने कहा बहुत सही हो रहा है, और मुझे भी लग रहा था बहुत सही हो रहा है। मज़ा आ गया हेयर ट्रांसप्लांट में। और यार सच बताऊं, जैसे ना मैंने अभी अपने आप को देखा तो मुझे देख कर डर लग रहा है, अरे ये क्या हुआ है, लेकिन सच में हकीकत में पता नहीं लगा। मतलब लोग कहते हैं ना सर्जरी होती है, दर्द होता है, मुझे लग रहा था यार 2-3 घंटे और कर लो, मज़ा ही आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी 1% पेन नहीं हुआ। 1% बोलता ना, 1% पेन नहीं, बिल्कुल लग नहीं रहा सर्जरी हुई है। मतलब इवन कि अगर आप बोलो कि हाँ भाई 2-3 महीने के बाद फिर से करवाना है, तो मैं फिर से करवाने को भी रेडी हूँ। पहले तो मुझे ऐसे होता था, कोई कहता था एक टैटू बनवा लो, मेरा ना भाई, नीडल से तो बहुत डर लगता है अपने को, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। बट हेयर ट्रांसप्लांट में बिल्कुल भी नहीं पता लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे।
तो देखो जी, अगर बात करें अपने ग्राफ्ट्स की तो टोटल मुझे 5000 ग्राफ्ट्स मुझे बोले गए थे और मुझे 5000 से 200-300 ग्राफ्ट्स उन्होंने एक्स्ट्रा ही लगाए हैं और फुल डेंसिटी लग रही है। आप देख सकते हो ग्राफ्ट्स में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, इवन कि बहुत ज़्यादा लगाए हैं। मुझे खुद लग रहा है कि हाँ, मतलब बहुत ही अच्छे, पूरा सर मेरा फुल हो चुका है। और पहले तो ऐसा था कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि जैसे मुझे बीएड से भी निकालने पड़ेंगे, और मुझे टेंशन थी कि मेरी बीएड से ना निकालें, क्योंकि भगवान की दया से ना मेरी बीएड बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर लगता हूँ इसमें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी बीएड निकालें, लेकिन क्या था कि उन्होंने कहा कि जो आपका डोनर एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें काफ़ी अच्छे आपके ये ग्राफ्ट बोलते हैं इनको, ग्राफ्ट्स हैं। तो मेरा पीछे वाले एरिया से ही मतलब पूरा काम हो गया और काफ़ी बढ़िया रहा। उसके बाद जैसे सर्जरी ख़त्म हुई तो फिर मैंने कहा हाँ जी, अब चलो कुछ खिलाओ पिलाओ। उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। फिर उसके बाद उनकी डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने मुझे पूरा बताया कि आपको जैसे रात को सोना कैसे है, किस पोजीशन पे सोना है, कौन कौन सी मेडिसिन आपको खानी है। 5 डेज़ की कुछ मेडिसिन रहती हैं, 5 to 6 डेज़ की, वो करनी है। उसके बाद ही फिर आपका हेयर वॉश होता है। और उसके अलावा मुझे बताया गया कि आपको 5-6 दिन तक ये जो कैप होती है वो जब आप बाहर जाओगे तभी पहननी है, ऐसे पहनने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं फिर से आऊँगा, जो मुझे बैंडेज यहाँ पे अभी होगा, फिर से ये बैंडेज मेरा खुलेगा और बस, और क्या, और नज़ारे ही नज़ारे। मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद देखो जी, जब मुझे ये करना था, हेयर ट्रांसप्लांट करना था, तो मैंने सबसे पहले बहुत रिसर्च करी इस बारे में। तो भगवान की जैसे मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कि इंजीनियर हूँ, इंजीनियर्स को पता है कि रिसर्च कैसे करनी है। मैंने सबसे पहले इनकी यूट्यूब की वीडियोस देखी, मुझे लगा शायद इनकी हैं या नहीं है। मैंने पूरा रिसर्च किया, कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन इंसान है, कैसे है, पूरे रिव्यूज़ पढ़े गूगल पे, कोरा पे। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा ऑनलाइन जो मैंने पढ़ा नहीं होगा। फिर उसके अलावा बहुत सारे इनकी मैंने डॉक्टर्स की रिसर्च करी, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। देखो, जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो ऐसा नहीं होता कि आप बाल निकालो और यहाँ पे लगा दो। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ एन आर्ट, और आर्ट कर सकता है एक आर्टिस्ट, और जो इनके डॉक्टर हैं वो हैं आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। आज हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे लग रहा है कि मेरा ये ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन है। महाकाल हमारे साथ हैं, जय श्री महाकाल। तो मैं आप सबसे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो आपको आना है QST क्लिनिक, क्योंकि यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद इतनी अच्छी स्माइल यहीं पे निकलेगी आपकी। हाँ, आप हरिद्वार आओ, गंगा मैया में डुबकी लगाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिनिक में आओ, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया फिर गंगा मैया में डुबकी लगानी है, फिर आप बोलोगे अरे मेरे वो 20-50-100 उधर रह गए, ऐसे नहीं करना है। तो आओ, अच्छा माहौल है हरिद्वार में, बहुत ही अच्छी वाइब है, बिल्कुल पोल्यूटेड फ्री सिटी है। और डॉक्टर्स टीम यहाँ का, हॉस्पिटल तो मैं बोलूँगा नहीं, ये तो कैफ़े है, एक अच्छी सी वाइब आ रही है, ऐसे लग रहा है मतलब किसी मूवी थिएटर में बैठा हूँ। सो एट द एंड मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच QST इतनी अच्छी सर्विस देने के लिए। मैं बहुत ही जल्दी आपसे मिलता हूँ। 1 महीने के बाद मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे होगा मेरा PRP सेशन। उस टाइम मैं फिर से एक बहुत ही खुले दिल से आपको दूंगा एक अच्छा सा रिव्यू। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक इन इंडिया, नहीं इन द वर्ल्ड। आपने अभी हमारे पहले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी और जाना कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें किस तरह के रिजल्ट्स मिले। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही, उन्हें बालों की समस्या कब से थी, सर्जरी का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आखिरकार ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। जब आप उनसे बातें करते हो तो आप बोलनेस की वजह से आपका हेजिटेशन आना स्टार्ट हो जाता है। आप उस कॉन्फिडेंस से सामने वाले से बात नहीं कर पाते हो कि आप जो कॉन्फिडेंस आपको मतलब आपकी बातों में दिखना चाहिए। कि सामने गर्ल्स को देख के ना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता था। बस यहाँ पे पूरा मेरा
मतलब बॉडी का चेकअप वगैरह हुआ है, काउंसलिंग भी मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि किस तरह से होगा। काउंसलिंग में उन्होंने मुझे मतलब जो डाउट्स थे वो सब क्लियर किए हैं। और यहाँ का पूरा जो मतलब मेरा 3 दिन का एक्सपीरियंस है, वो 3 दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यूएसटी हेयर क्लिनिक का पूरा जो स्टाफ है, पूरे मतलब जो पूरा प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे से वेल मैनर तरह से। और आज मैं क्यूएसटी हेयर क्लिनिक पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया हूँ। मैं 2019 से जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम से मतलब होकर स्ट्रगल कर रहा हूँ। और पिछले 3 या 4 साल से मुझे जो है ज़्यादा सीरियसनेस का मुझे खुद ही नोटिस होने लगा। जब मैं अपने आप को खुद को देखता था, शीशे के सामने खड़ा होकर देखता था कि भाई ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, कुछ लोग भी नोटिस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। फिर मैंने इन सब चीज़ों को मतलब नोटिस करना स्टार्ट किया। फिर ये सब चीज़ें, इनका मेन रीज़न था स्ट्रेस और मतलब वेदर, पानी, ये सब एनवायरनमेंट होता है। इन सब चीज़ों से मतलब मेरे बोल्डनेस में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो इसलिए फिर मैंने बाद में सोचा है कि मैं क्यूएसटी हेयर क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए मैं आया हूँ फिर यहाँ पर। देखो, जो सबसे मेन इशू होता है बोल्डनेस में, जब आप लोगों के बीच जाते हो, जब आप उनसे बातें करते हो, तो आप बोल्डनेस की वजह से आपका हेजिटेशन आना स्टार्ट हो जाता है। आप उस कॉन्फिडेंस से सामने वाले से बात नहीं कर पाते हो कि आप जो कॉन्फिडेंस आपको मतलब आपकी बातों में दिखना चाहिए। और सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि आप एक जो अपोजिट जेंडर होता है ना, सबसे मेन रीज़न वो होता है कि आप उनके सामने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल ऐसा लगता है। ये सब मेन रीजन, ये मतलब जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ये सबसे ज़्यादा रही हैं। इसलिए फिर फाइनली मैंने सोचा है कि अब मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना है। बस मेरा सबसे मेन रीज़न यही था कि सामने गर्ल्स को देख के ना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता था, बस, और कोई नहीं है। स्टार्टिंग फेज में, जब स्टार्टिंग फेज था मेरा, तो मैंने स्टार्टिंग में ऑयल वगैरह यूज़ करना स्टार्ट किया था कि किसी ने बताया कि ये वाला ऑयल यूज़ कर लो। फिर मैंने उस ऑयल को यूज़ किया, पर उसका कोई रिजल्ट, इतना कोई ख़ास रिजल्ट नहीं था। मुझे काफ़ी टाइम मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे लगा कि इसमें टाइम और मतलब मनी दोनों ही बर्बाद हैं। तो फिर मुझे फाइनली लग गया कि कभी मैं सेटल हो जाऊंगा, जॉब हो जाएगी मेरे पास, तो फिर मैं फाइनल ट्रांसप्लांट ही कराना है। तो इसलिए फिर मैंने कभी कोई अलग से ट्रीटमेंट वगैरह कभी लिया नहीं है। क्यूएसटी हेयर क्लिनिक का मुझे अपने फ्रेंड्स से पता लगा था, उन्होंने यहाँ से मतलब कंसल्ट किया हुआ था, और तब उनके अच्छे रिजल्ट्स के बारे में मैंने देखा, खुद अपने सामने देखा रिजल्ट्स को। फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि तुम क्यूएसटी हेयर क्लिनिक जाओ, वहाँ से अपना जो है। तो फिर मैं इसी वजह से, इसी विश्वास की वजह पे मैं आज क्यूएसटी हेयर क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए मैं आया हूँ। क्यूएसटी हेयर क्लिनिक के बारे में जो पहले मेरे फ्रेंड्स थे वो यहाँ से करा के गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ये हरिद्वार में क्यूएसटी हेयर क्लिनिक है। फिर मैंने उसके बाद यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे मैंने सर्च किया, फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा देखा, समझा कि क्यूएसटी हेयर क्लिनिक मतलब इतना, यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इसलिए मतलब मेरे दोस्तों ने बताया कि थोड़ा मतलब अच्छा कोऑपरेशन है उनका, और आपको मतलब उनका बिहेवियर अच्छा है, नेचर अच्छा है। तो फिर इसलिए मैंने फाइनली सोचा कि क्यूएसटी हेयर क्लिनिक पे ही मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना। क्यूएसटी हेयर क्लिनिक का जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो मुझे अपने फ्रेंड से मिला। उन्होंने बताया कि आप एक बार ऑनलाइन कंसल्ट कर लो। फिर मैंने ऑनलाइन कंसल्ट किया क्यूएसटी हेयर क्लिनिक। फिर यहाँ के स्टाफ ने मुझे बताया कि आप पहले अपने बोल्डनेस के फोटोज सेंड आप हमें शेयर करो, फिर हम उसके बाद आपको बता सकते हैं कि आपको कितने ग्राफ्ट्स मतलब सजेस्ट किए जाएंगे। फिर मैंने अपने फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पे शेयर किए, तो फिर मुझे 5000 ग्राफ्ट्स के लिए सजेशन किया गया कि उन्होंने बताया कि पूरा प्रोसेस कि आपको मतलब इस तरह से आपका हेयर ट्रांसप्लांट है वो मतलब होगा, कंप्लीट होगा, इतने सेशन में आपका कंप्लीट होगा। ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा स्टाफ का, कि उन्होंने बताया कि भाई आपको इस तरह से करना है, ये मतलब एक एक प्रोसीजर के बारे में उन्होंने समझाया, बताया कि भाई आपको ऐसे ऐसे मतलब फॉलो करना है। तो फिर मैंने उसे ऐसे ही फॉलो किया। फिर मैंने ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लेके आज मैं 28 जनवरी को आज मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं आ जाया। क्यूएसटी हेयर क्लिनिक आने से पहले मैं थोड़ा नर्वस था कि क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह का होगा, कैसा माहौल होगा, किस तरह का स्टाफ होगा, कैसे कोऑपरेट करेंगे, या क्या ही होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद वो सब जो मैं नर्वस था, अब वो कॉन्फिडेंस में बदल गया। आपको मेरे फेस से दिख रहा होगा कि अब इतना मतलब चेहरे पे कोई नर्वसनेस नहीं है, कुछ वो नहीं है। यहाँ पे पूरा मेरा मतलब बॉडी का चेकअप वगैरह हुआ है। काउंसलिंग भी मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि किस तरह से होगा। काउंसलिंग में उन्होंने मुझे मतलब जो डाउट्स थे वो सब क्लियर किए हैं, और इसके लिए फिर मतलब अब काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे हेयर क्लिनिक आने पे, क्यूएसटी हेयर क्लिनिक आने पे मुझे काफ़ी अच्छा
अब मन में अंदर कॉन्फिडेंस है, अब कोई हेजिटेशन नहीं है। वैसे मैं QST से मेरी मतलब यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब मैं फाइनली अपना ट्रांसप्लांट कराने के बाद में 6 महीने 8 महीने बाद में देखूँ तो मेरी जो हेयर लाइन है वो नेचुरली हो और अच्छी डेंसिटी हो। जैसा कि मेरे फ्रेंड्स के रिजल्ट को देखने के बाद मुझे QST पे ट्रस्ट हुआ था, तो मुझे बस यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरे रिजल्ट्स अच्छे हों और नेचुरल हेयर लाइन हो और डेंसिटी अच्छी हो। इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने फैमिली के सामने रखा कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। तो घर वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, ठीक है कोई नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे आप करो, हम मतलब आपके सपोर्ट में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली से मुझे पूरा सपोर्ट मिला है कि इसलिए मैं मतलब डायरेक्टली इधर आ गया हूँ और QST हेयर क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। फाइनली अब तक तो मैं अपनी केवल आपको जर्नी बताया कि मैं भाई किस तरह से क्या हुआ कैसे हुआ, पर फाइनली अब मुझे अपनी सर्जरी का वेट है। फिलहाल मैं अब पहले सर्जरी होगी, फिर उसके बाद हम अपनी सर्जरी के बाद में आपसे मिलेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या प्रोसीजर था, किस तरह से था। तो इसलिए बने रहिए वीडियो में। My name is अभिषेक भारद्वाज एंड माई एज इज़ 13 ईयर्स और मैं मेरठ से आया था। आपको पता है कि मैं मतलब यहाँ पर QST हेयर क्लिनिक पर सर्जरी कराने आया था। तो आप देख सकते हो कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और मुझे 5500 प्लस ग्राफ्ट्स मुझे इम्प्लांट किए गए हैं। यहाँ के जो पूरा प्रोसीजर रहा मेरी सर्जरी टाइमिंग का वो 2 सेशन में हुआ है, एक कल और आज। क्योंकि ग्राफ्ट्स ज़्यादा थे तो इसलिए एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो सकता था, तो इसलिए 2 सेशन में इसे कंप्लीट किया गया है। यहाँ का स्टाफ एंड डॉक्टर्स जो भी था, पूरा स्टाफ वो बहुत सपोर्टिव एंड गुड बिहेवियर और मतलब काफ़ी सपोर्ट किया है। और कुछ पेन वगैरह कुछ ज़्यादा कोई पेन नहीं था और हर चीज़ अच्छी रही हैं। प्रोसीजर भी बहुत अच्छा रहा एकदम। अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एकदम रिलैक्स हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे इस टाइम बिल्कुल भी। और यहाँ का पूरा जो मतलब मेरा 3 दिन का एक्सपीरियंस है वो 3 दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि QST हेयर क्लिनिक का पूरा जो स्टाफ है, पूरे मतलब जो पूरा प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे से वेल मैनर तरह से, मतलब बीच बीच में ब्रेक लेके रिफ्रेशमेंट के लिए, खाने के लिए मतलब बार बार पूछते हैं कि आपको भूख तो नहीं लगी है, वॉशरूम तो नहीं जाना है। मतलब डॉक्टर्स और स्टाफ वगैरह सभी पूरा सपोर्ट करते हैं। ऐसा लगा नहीं कि मैं 3 दिन से क्लिनिक में हूँ। पूरा एटमॉस्फेयर एक फैमिली की तरह था कि मतलब एक फैमिली के बीच में आदमी रह रहा है, तो इसलिए मतलब कुछ लगा नहीं कि एक जैसे बाकी क्लिनिक्स में होता है कि हाँ भाई यहाँ क्लिनिक्स में तुम ऐसे मतलब फील होता है, मतलब यहाँ कोई फील ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बिल्कुल एक फैमिली की तरह मतलब सपोर्ट किया गया है और उसी तरह से ध्यान रखा गया है। एंड आफ्टर सर्जरी जो मेरा सबसे बड़ा हेडेक था मैं वो आज कम्प्लीटली हट गया है। बाकी बस अब मैं केवल एक्साइटमेंट हूँ अपने रिजल्ट्स को लेके कि आने वाले टाइम्स में, आने वाले मंथ्स में मेरा रिजल्ट कैसा होगा। बस मैं अब उसी का ही मतलब पूरा एक्साइटमेंट में उसका वेट कर रहा हूँ कि कब वो मतलब मेरे अकॉर्डिंग अच्छा रिजल्ट मिले। जैसा मुझे QST हेयर क्लिनिक पे ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को मैं मतलब देख के मतलब करके मैं आया था कि मुझे यहाँ अच्छा वो मिलेगा। बस अब उसी रिजल्ट के लिए ही मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं कि मतलब कोई मतलब मेरे पेन वगैरह है, कुछ ऐसा कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मतलब बहुत अच्छा रहा, काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी रही। अब देखते हैं आने वाले टाइम में आपको मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगा कि मेरा कैसा रिजल्ट होगा आगे चल के, फिर उसके बाद हम आपसे मिलेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।